नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज प्रश्नोत्तर में हम ओनली सवाल कराने वाले हैं, तो फटाफट देखिए कि वीडियो एनटीपीसी के बच्चों के लिए बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त होने वाली है। तो हमारा पहला सवाल है प्रश्नोत्तर का कि किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3 से घटाने पर प्राप्त संख्या जो होती है वो कितनी संख्या प्राप्त होती है? 5670 प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। ऑप्शन आपके दिए हैं 7015, 8102, 6075 और 5012। ठीक है, चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं इस संख्या को कि इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है। आप सभी को मालूम होगा कि 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, कितने की फ्रैक्शन होती है? 6 सही 2/3% जो होता है इसकी फ्रैक्शन होती है बेटा 1/15 होती है। तो आप बताइए कि घटाने पर है तो 15 1 से 15 कितना अधिक है? 14। कितना अधिक है? तो 14। अगर मान लेते हैं 14 अधिक है तो वो संख्या कितनी है? 70। तो इसलिए इसको 14 से भाग कर दें। 14 एकम 14, ठीक है, 14 एकम 14 और 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70। अब वो नई संख्या में प्राप्त होती है जो हमारी नेचुरल संख्या है, जो मेन है संख्या, वो कितनी है? 15। और संख्या का मान कितना आ गया? एक का मान कितना आ गया? 405। तो 405 गुणा 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 अपना 75 और 15 चक्कू 60। सी ऑप्शन सही 6075 जो है। तो इस टाइप के सवालों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। तो सेकंड सवाल देखिए कि सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कि मतलब कोई संख्या दी है, उस संख्या का 11 सही 1/9% बच्चों हम निकालते हैं तो कितना प्राप्त होता है? हमें 900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं तुमको कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। तो 1/9 इसका फ्रैक्शन होता है। तो जोड़ने पर तो 9 में 1 जोड़ा कितना हो गया हमारा? 10। 9 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 10। अब 10 जब होता है तब संख्या प्राप्त होती है हमें 1/9 है तो संख्या कितनी प्राप्त होती है हमें? 900 प्राप्त होती है। अगर 10 है तो कितनी प्राप्त होगी? 0 से 0 काट दिया 90। यानी कि हमारी नेचुरल नंबर यानी कि मेन मूल संख्या कितनी थी? 9। तो 9 गुणा 90 बराबर 9 ने 81, 810। बी ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या कहता है कि किसी संख्या में 64 जोड़ते हैं। कोई संख्या है उसमें बच्चों 64 जोड़ देते हैं। मानना वो x है या 100 है या 5 है, उसमें हम 64 जोड़ देते हैं। जब 64 जोड़ते हैं तो संख्या की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो वो परसेंटेज में हो जाती है हमारी 157 सही 1/7% बन जाती है वो। तो वह संख्या ज्ञात करनी है हमें, वो ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या क्या है, कि वो संख्या क्या है। मान लीजिए हमें मालूम है, हम सभी जानते हैं 157 सही 1/7% का होता है। 11/7 फ्रैक्शन, इसका भिन्न जो होता है 11/7 होता है। तो अब 11 पहले संख्या 7 थी, अब 11 हो गई। कितनी बढ़ गई संख्या? कितनी जुड़ गई? 4। कितना है? कितना जोड़ देते हैं? 4 बढ़ती, इधर कितना जोड़ा? 64। तो इसको डिवाइड कर दो, 16 चक्कू 64। तो हमारी जो मूल संख्या है 7 गुणा 16 बराबर 16 सत्ते
112। हमारा सही आंसर जो है वो कितना हो गया, 112 हो गया। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि किसी संख्या में 16 से ही 2/3 जोड़ने में प्राप्त संख्या जो होती है 4956 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या में हम 16 सही 2/3% इंक्लूड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो प्राप्त संख्या जो है 4956 हो जाती है, यानी कि 4956 हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, एक्चुअल संख्या कितनी है। आपको पता होगा 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, हम पढ़ा चुके तमाम, जो पीछे वीडियो बनाई है तमाम, उन वीडियो में जाकर आप देख भी सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अब बात यहाँ जोड़ने की कर रहा है, तो इसको जोड़ दो, तो ये कितना होगा, 6 1 7। तो हमारा जो नंबर्स बना वो हमारा बन गया 6/7। ऐसे भी आप कर सकते हो, गुणा प्राप्त संख्या हमारी कितनी है, एक ये भी तरीका है आसान करने का, 56 डिवाइड कर दो, 7 7 49, 7 8 56, दोनों की गुणा कर दो, 8 6 48, 7 6 42, यानी कि ऑप्शन ये है सही 42 48, यानी कि 4248। तो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स में आते हैं सवाल, और इनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक अब थोड़ा टाइप्स चेंज कर दें और सवाल को की श्रृंखला में दूसरा नियम चला दें कि मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं दी हैं कि 220 और 400। तो 220 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है, 220 400 से कितना प्रतिशत है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, कितना कम है, ये घटाएं इसको, 180 कम है, मतलब 180/400 संख्या हो गई ना हमारे पास। 220 400 से कितना कम है, तो 180 कम है, तो 180/400 प्रतिशत निकाल लो, 0 से 0 0 से 0 काट दो, 4 चक्कू 16 4 पंचे 20। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि हमारे पास 220 है, ठीक है, इधर कितना है हमारा 400 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 11, इधर 20, तो 11/20 जो है, और ये कितना कम है, इससे 9 कम है, तो 9/20 गुणा 100, 20 पंचे 100 बराबर 45। आप इस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा 85 510 से कितना प्रतिशत कम है। तो ठीक है, पहले तो इनको डिवाइड कर लें, आप देख लें कितना कम है। तो दोनों को 17 सेकंड 17 पना 85, 70 3 51 0, 5 सेकंड है, 5 एकम 5 5 का 30। तो ये आप आगे 1/6। अब 1/6 कितना कम है, ठीक है, कितना है 1/6। तो 1/6 का प्रतिशत निकालोगे, सौ, तो बराबर आप इसका जब फ्रैक्शन निकालोगे 100/6 का प्रतिशत निकालोगे, तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। अब यहाँ थोड़ा चेंजिंग ये है कि 126 जो है 126 600 से कितना कम है। तो यहाँ क्या लिख लो, 600 का 126 से कितना कम है, तो इनको दोनों को डिवाइड करें आप, 6 से करने, 6 कम 6 00, 6 दून 12, 6 कम 6,
यानी कि 21/100 परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 21%। ये जो है वो कम है।